हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो नया टॉपिक है चरवाक। चरवाक के बारे में पढ़ेंगे। एकदम मजेदार टॉपिक है, कहीं ना कहीं आपने बहुत सुना होगा चरवाक के बारे में। एक गजब का फिलोसॉफी दिया है। एक ऐसा फिलोसोफर है जो बाकी लोगों से हट के फिलोसॉफी दिया है, ठीक है। ये ये एक ऐसा इंसान है चरवाक, जो कि भगवान पे बिलीव करता ही नहीं है। इसके जो विचार हैं सबसे एकदम हटके हैं। बाकी लोगों का विचार अलग है, और इसका इकलौता चरवाक ऐसा है कि मैं मस्त आदमी हूँ, मेरे को ज़िंदगी जीने से मतलब है, बाकी तुम लोग कुछ भी करो, ऐसा है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बेसिक आइडिया दे दिया हूँ तो चरवाक के बारे में। तो चरवाक का मतलब होता क्या है, आखिर चरवाक शब्द का मतलब क्या होता है। तो चरवाक शब्द का अगर मतलब देखें तो चरवाक शब्द दो शब्द से बने हैं। एक क्या है, चारू वाक। जो फिलोसॉफी है ना, ये मेन हिंदी का है, ठीक है। तो लेकिन इसको सब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ऐसा है। तो चारू वाक, चारू का मतलब होता है सुंदर बोल, स्वीट। एंड वाक का मतलब क्या होता है, वाक मतलब बोलना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्वीट टंग, मतलब कि जिसका जुबान मीठा जुबान, ऐसे बोल सकते हैं इसको हिंदी में बोलना चाहे तो। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा दूसरा नाम और एक है, लोक आयत, ठीक है। लोकायत भी बोलते हैं, लोक आयत भी बोलते हैं, ठीक है। वही है। और क्या बोल सकते हैं, चरवाक का मेन प्रिंसिपल क्या है, ये वेदों पे मानता नहीं है। मैं वेदों को नहीं मानता, सुपर नेचुरल चीज़ों को नहीं मानता, आफ्टर लाइफ को कुछ नहीं मानता। अभी जो जीवन जी रहे हैं उस पर मानता हूँ, इसलिए अभी मजा करो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसा रहता है। तो ऐसा इंसान है चरवाक। तो चरवाक ऐसा इंसान है कि इसके बारे में ना पता नहीं चल पाया कि कौन इसका हेड है कौन नहीं है। तो चरवाक बेसिकली, जो चरवाक के ऐसा बोला जाता है कि चरवाक नाम का कोई इंसान रहा होगा जिसने अपना फिलोसॉफी दिया होगा। फिर उसके बाद उसके जो उसके जो साथी हैं, ठीक है, उसके एलाइस है, वो लोग उस चीज़ को और प्रमोट किए होंगे और अपने आप को चरवाक बोले होंगे। चरवाक विचारधारा लोग, ऐसा ऐसा बोला गया, अपना अपना सबको अलग अलग फिलोसॉफी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया हूँ कि ये वेदों को नहीं मानता, सुपर नेचुरल पे नहीं मानता, और क्या आफ्टर लाइफ पे नहीं मानता, ठीक है। इसको लोक आयत भी बोलते हैं। और इसको, हाँ, इसका जो ओरिजिनेशन किसको बोलते हैं, बृहस्पति को। आपको यकीन नहीं होगा, देवता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बृहस्पति को बोलते हैं इसका, बृहस्पति। अब देखो, स्टेमोलॉजी, स्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है, हम आपको बताया था कि जो फिलोसफी का एक पार्ट आता है स्टेमोलॉजी, ठीक है। और दूसरा क्या क्या पार्ट आता है, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, ऐसे बहुत सारा पार्ट है। तो स्टेमोलॉजी में किसके बारे में बात करते हैं, नॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या है, नॉलेज आ कहाँ से रहा है, कैसा है। तो इसका बस एक टॉपिक है, ये सिर्फ परसेप्शन में मानता है। प्रमाण में अगर बात किया जाए प्रमाण का, तो ये सिर्फ मानता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है, जो हमको दिखाई दे रहा है। परसेप्शन में दो होता है, क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, हमारे जो फाइव सेंसेस होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, हमारा नाक कान ये जितना भी चीज़ है, ये सब चीज़। इंटरनल में क्या होता है, हमारा जो माइंड कैसे प्रोसेस कर रहा है, ये आ जाता है। ये हो गया परसेप्शन। क्या होता है, तो ये बोलते हैं जब तक देखूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, सिंपल सी बात है ऐसा। जबकि ये जो अनुमान वाला जो सिस्टम होता है, अनुमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये अनुमान वाले सिस्टम पे ये कभी ये मानता ही नहीं है, ठीक है। और क्या हो गया, इसने किस पे माना है, प्रमाण में सिर्फ परसेप्शन को माना है। परसेप्शन में क्या क्या होता है, आपको जो आंखों से दिखाई दे रहा है बस उसी को मानूंगा, प्रत्यक्ष उसी को मानूंगा। और रिजेक्ट में क्या क्या रिजेक्ट किया है, इन्फेरेंस को रिजेक्ट किया है। अनुमान, मैं अनुमान पे नहीं मानता। जैसे कि आपके घर के बाहर में अगर रात को सो के उठे हैं, देखते हैं बाहर में ज़मीन गीला है, तो हो सकता है बारिश हुआ हो, लेकिन वो बोलेगा मैं तो देखा ही नहीं हूँ, ऐसे बोलेगा। जब तक बारिश नहीं होगा तब तो देखूंगा ही नहीं, ऐसे बोलेगा वो। तो मतलब कि उसको एकदम वैलिड इसको चाहिए रहता है सबूत। जो होता है ना अदालत और सिस्टम होता है आजकल का, जो जुडिशरी होता है, उसको पता ही है क्रिमिनल का मतलब 10 साल से सबका वो क्या बोलते हैं, इसको मार पीट रहा है, बहुत सारा हत्या किया है, सबको पता है, लेकिन क्या करते हैं, सबूत नहीं है तब तक नहीं, मतलब चरवाक है, ऐसे बोल सकते हैं हमारा जो सिस्टम है वो, ठीक है। अब देखते हैं शब्द। जो वर्बल टेस्टिमनी होता है उस पर यकीन नहीं करता, उसका कोई भरोसामंद भी रहेगा, अरे भाई मैं देखा हूँ अपने आंखों से कि क्या बोलते हैं आज बारिश हुआ है, तो फिर भी नहीं मानेगा, नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगा जब तक देखूंगा नहीं। रीजनिंग बोला जाए तो इसको हमेशा रीजनिंग चाहिए रहता है, हमेशा क्या बोलते हैं जो वेरीफाइड सेंसेस रहता है उसी से जो सत्य है उसी का अंदाजा जा सकता है, यही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब क्या होता है, नेचर का रियलिटी क्या है उसको बोलाता है मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स में किस पे, क्या चीज़ पे इसका वो है, मेन मोटो क्या है, मटेरियलिज्म पे है। मटेरियलिज्म मतलब क्या होता है, धातु, हमारा जो दुनिया बना है, कुछ भी चीज़ बना है, ये धातुओं से बना है। 4 एलिमेंट कौन कौन सा है, बेसिक
5 होता है। क्या क्या होता है? अर्थ होता है, वाटर होता है, फायर होता है, एयर होता है, और क्या होता है? एथर होता है, मतलब हाँ जो आकाश होता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, आकाश तो दिख ही नहीं रहा है, स्पेस तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम उसको क्यों मानेंगे? क्योंकि इसको चाहिए रहता है प्रॉपर सबूत। ठीक है, तो मटेरियलिज्म आपको समझ आ गया होगा। अतः नो आत्मा, मतलब ये कुछ भी आत्मा वगैरह के बारे में नहीं मानता। लेकिन हाँ, इसने ये बोला, क्या बोला है, ये जो आत्मा होता है, आत्मा और सोल नाम का कोई चीज़ नहीं होता। लेकिन ये जो आत्मा को कैसे डिफाइन किया है पता है? ये बोला है कि हमारा जो जितना भी जो हमारा जो मटेरियल है, ठीक है, हमारा जो शरीर है, हमारे जो सेंसेस है, ये सब मिल के एक ऐसा स्ट्रक्चर पे आ गया है कि हम ऑटोमेटिक हमारे अंदर चेतना जग जाता है। ठीक है, जो कॉन्शियसनेस है यहाँ जो दिख रहा है ना, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना आता कहाँ से है? तो अराइजेस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, बॉडी में एक फिक्स क्वांटिटी में हमारा ये बना हो, फिक्स क्वांटिटी में खून होगा, इतना क्या बोलते हैं मांस होगा, इतना क्या बोलते हैं हड्डी होगा, तो ऐसा बन के कॉन्शियसनेस जागृत होता है, ऐसे बोला है। ठीक है, तो मतलब ये तो उस हिसाब से तो उसको भी देख नहीं सकते ना, इसका पहुंच जाता है विरोधी जो पहुंच जाता है 4 वाक्य के। अब देखते हैं नो गॉड, भगवान पे तो बिलीव करता है नहीं, नो कर्मा, नो रिवर्थ, नो हेल, नो हेवन, ये मेटाफिजिक्स में है। इतना सारे टॉपिक याद कर लेना आपको। अब देखते हैं एथिक्स, एथिक्स एंड हिडोनिज्म। हिडोनिज्म ये बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है, तो चरवाक क्या बोलता है, ये इसका मेन हुआ है। जो ये सब बाकी सब जो चीज़ बताया वो क्या था, उसका बेसिस था। ठीक है, ऐसा सा बात है। लेकिन अब करना क्या चाहिए जिंदगी में, करना क्या है तुमको? तो यहाँ बात किया जाता है हिडोनिज्म का। ठीक है, तो हिडोनिज्म में किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, ऐसे बोला जाता है कहीं भी। ठीक है, तो क्या बोलता है वो, पर्पस ऑफ लाइफ तो सिर्फ सिंपल सी बात है, एक ही बात है, प्लेजर, डिज़ायर, ये सब जो चीज़ें आती हैं ये सब आ जाता है चारवाक का हिडोनिज्म का थ्योरी में आ जाता है। तो अगर इसका पर्पस क्या है, प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ द पेन, हमको ज़िंदगी जीना है, एकदम मज़े में जीना है। ठीक है, और क्या है इसका बिलीव किस चीज़ में है? और दूसरा टॉपिक ये क्या लिखा है, वाइल्ड लाइफ इज़ योर लिव, जो है इसलिए मतलब कि आपको जब तक ज़िंदगी है तब तक एकदम खुशी से जियो, मरने के बाद वैसे भी आपको कोई ढूंढेगा नहीं, कोई हेल और हेवन होता नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ पेन, अब पेन को आया तो थोड़ा बहुत उसको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या क्या है, इसका बिलीव क्या है, इसका कोई भी ह्यूमन मरने के बाद कहीं जाता, रिबर्थ जैसे कोई नाम चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। और हेवन, इसके लिए हेवन क्या चीज़ है, तो हेवन क्या बोला, ये अच्छे खाना खाना, कंपनी ऑफ यंग वुमेन, ऐसा मैं नहीं बोला, वो बोला है ना। और क्या है, यूजिंग फाइन क्लोथ्स, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ यही बोला। कौन बोला? चरवाक। और इसका हेल, इसके लिए नर्क क्या चीज़ है, अगर इसको बोला जाए हेवन क्या है इसके लिए, तो वही ज़िंदगी जीना मज़े में। इसके लिए हेल क्या है, जो दुश्मन हो गए, डिसीज हो गए, वार हो गए, वेपन हो गए, ये सब इसके लिए हेवन है। कोई इसको टॉर्चर कर रहा है तो ज़िंदगी में ये इसके लिए हेवन है। मतलब जो हेल और हेवन है वो यही है। बाकी ने क्या बोला, मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे, ये क्या बोला, हम इसी जमी को स्वर्ग बना देंगे, इसका ये कहना था। ये हो गया। अब देखते हैं इसका हाईलाइटेड पॉइंट क्या है। हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि ये इंडिविजुअल बीइंग पे, मतलब खुद पे ज़्यादा बिलीव करता है, और बाकी सोसाइटी का जो थॉट रहता है उस पर बिलीव नहीं करता। हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम खुद के लिए जियो, दूसरे के लिए मत जियो, ऐसा इंसान है। मतलब कि ये थोड़ा स्वार्थी किस्म बोल सकते हैं, मस्त मौला टाइप का होता है ना, उस टाइप का इंसान है ये। इसका बहुत सारा श्लोक आपको देखने को मिला होगा, जैसे कि एक था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है फिर भी तुम क्या बोलते हैं, कर्ज लेकर पीना है तो घी पियो, और वो भी कर्ज लेकर। इसका जो थॉट देख रहे हो, दूसरे से कर्ज लो उसके बाद घी पियो, क्या करना चाहता है ये खुद समझ नहीं आता। ये हो गया। तो कंक्लूजन क्या देखें हमने, इसका जो एस्टिमोलॉजी है, ठीक है, एस्टिमोलॉजी मतलब कि जो नॉलेज वो कहाँ से आता है, परसेप्शन में, सिर्फ परसेप्शन को मानता है। और जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो क्या है, परसेप्शन है। और जो रिजेक्ट किसको करता है, इन्फेरेंस को रिजेक्ट करता है, अनुमान को। और क्या है, मेटाफिजिक्स में क्या पढ़े हम, मेटाफिजिक्स में पढ़े हैं कोई आत्मा नहीं होता, कोई हेल नहीं होता, कोई हेवन नहीं होता, कोई रिबर्थ नहीं होता, कोई कर्मा नहीं होता। मटेरियलिज्म बेसिस पे इसका थ्योरी चलता है, सिद्धांत चलता है, ठीक है। और परसेप्शन में भी 4 एलिमेंट है, अर्थ वाटर क्या है, फायर एयर, ये 4 है। और इसका हिडोनिज्म में क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, प्लेजर एंड अवॉइडेंस ऑफ द पेन है, जीना है तो अच्छे से जियो, वाइल्ड लाइफ इज़ योर लिव। जो इसलिए अगर इस वर्ड को आप लिखेंगे तो आपको
अच्छा नंबर मिल सकता है। तो इस सेंटेंस को याद कर ले सकते हैं आपको, क्योंकि हिंदी में तो संस्कृत में अजीब अजीब सा है, पियो पियो घृतम पियो, ऐसे अजीब अजीब सा है, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको याद करने में ईजी जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द पेन वही है, जिंदगी जियो। और हाँ, इसका और एक टॉपिक है, लॉ ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का 4 चीज़ें जानते हो ना आप, काम, अर्थ, मोक्ष और धर्म, ये है ना। तो इसमें से ये क्या बोलते हैं, धर्म को हटा दो बोलते हैं, कोई धर्म और मत करो, एथिक्स के बारे में पढ़ाई मत करो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। एथिक्स का कुछ काम नहीं है बोलते हैं, ठीक है। धर्म के बारे में और क्या बोलते हैं वो, कर्म। तो कर्म करना पड़ेगा, किस लिए करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म मतलब क्या हो गया, अर्थ। अर्थ में कर्म आ जाएगा, ठीक है। जो पर्सनल लिबर्टीज आ सकता है, ये सब चीज़ आता है अर्थ में। तो अर्थ और काम को ये एक्सेप्ट किया, और बाकी जो है क्या क्या है, धर्म है और क्या है, मोक्ष है। इन दोनों को मानता नहीं है, ठीक है। मोक्ष को भी हटा दो, धर्म को भी हटा दो, और इसको क्या करना है, काम। मतलब कि जो इसका जो डिज़ायर है, इसका जो ज़िंदगी का जो सार है, ज़िंदगी जीना है, सुख का अनुभूति करना है, वो सब काम में होगा। और क्या है, अर्थ। अर्थ क्या है, तो काम के लिए इसको अर्थ चाहिए। तो कमाओ ज़िंदगी भर, जितना कमाना है उतना कमाओ, लेकिन कहाँ यूज़ करो उसको, काम में यूज़ करो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चार्वाक का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। मज़ेदार टॉपिक, आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, इसने क्या बोला, नहीं होता कुछ भी, भगवान भूत भविष्य कुछ नहीं होता, वर्तमान में जियो, मज़े में जियो, बस यही है, ठीक है। तो इसका जो अगर बोल, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो चार्वाक है इसका कोई भी वैलिड सोर्स नहीं मिलता। जितना भी जो आपको डेटा मिल रहा है, जितना भी जो ज्ञान मिल रहा है, वो बस क्रिटिसाइसिस से मिला है। हर कोई ना कोई चार्वाक को गलत ठहराता है, उसके ऊपर लिखता है कि इसने ये बोला जो कि गलत है। तो ऐसा ऐसा ऐसे हम उसका जो पर्सनल फैक्ट होता है, डेटा होता है, उसको कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो चार्वाक का मेन उद्देश्य क्या था वो हमको समझ नहीं पाते, क्योंकि सोच सकते हैं आप, 2 लोग हैं, ठीक है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन बता रहा है, ठीक है, उसका बुराई कर रहा है, तो उसका अच्छाई के बारे में तो वो हटा देगा, ज़ाहिर सी बात है। तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रहा होगा चार्वाक के बारे में। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक। लाइक करना, शेयर करना। अगला टॉपिक पढ़ेंगे जैन और बुद्धा फिलोसॉफी के बारे में। तब तक ले बाय।